शालोम। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाया जाता है मत्ती 7वां अध्याय 15 और 16 पद। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटार से अंजीर तोड़ते हैं? संसार में आजकल बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ताएं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को साबित करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। बहुत सारे कल्ट हैं जो अपने आप को प्रचार करते हैं और उस कल्ट में बहुत सारे लोग उनके आकर्षित होकर वो चले भी जाते हैं। और ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो उन पर विश्वास कर लेते हैं और उनकी बातों को मान लेते हैं, उनके पीछे चलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पद में उनसे सावधान रहने की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि उनके जालों में कोई भी विश्वासी फंसने ना पाए, और बोलते हैं, सतर्क करते हैं कि भाई ऐसे जो विश्वासी हैं, ऐसे जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनसे अपने आप को बचा के रखो, उनसे अपने आप को अलग करके रखो, उनकी बातों में ना फंसो। पर सवाल उठता है कि हम ऐसे भविष्यवक्ताओं को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ताएं हैं, हम इनको पहचानेंगे कैसे? तो जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि हम 7 बातों से इन भविष्यवक्ताओं को हम पहचान सकते हैं। अगर इनको हम गौर से उनके जीवन में देखेंगे, इन बातों को हम अगर हम उनका अवलोकन करेंगे, उनके जीवन का अवलोकन करेंगे, तो हम इन बातों से उन झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते हैं। पहली बात जो है, उनका बाहरी आचरण। वो उनका बाहरी जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव को जब हम अध्ययन करेंगे तो हम जान पाएँगे कि ये सच्चे भविष्यवक्ता हैं या झूठे भविष्यवक्ता हैं। मत्ती 5:20 कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। इसका मतलब ये है कि जो फरीसी और शास्त्री जिनसे परमेश्वर को घृणा थी, क्योंकि वो दिखावटी के लिए काम करते थे। वो सिर्फ़ परमेश्वर का वचन सुनाते थे, लेकिन उसका पालन नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर पिता उनसे नाराज़ रहते थे। मत्ती 23 का 5 और 7 में लिखा है, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते, अपने वस्त्रों की कौर बढ़ाते, जेवनारे मुख्य जगह और सभाओं में मुख्य आसन और बाज़ारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उनको भाता है। ये फरीसी और शास्त्रियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, ऐसे लोग जो हमारे बीच में भविष्यवक्ता बन के आए हैं, हम उनके जीवन को, उनके चाल-चलन को देखकर हम समझ जाएँगे, क्योंकि उनको बोलता है हर अच्छी जगह में उनको अच्छे-अच्छे पोस्ट चाहिए, अच्छी-अच्छी जगह चाहिए, उनको नमस्कार चाहिए, उनको रब्बी कहलाना अच्छा लगता है, उनको गुरु कहलाना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की जो बातें करते हैं, इस प्रकार का जो जीवन व्यतीत करते हैं, हम उनके बाहरी आचरण से, बाहरी चाल-चलन से हम उनको पहचान सकते हैं। इसी को यदि हम दूसरा तिमोथी 3 और उसका 5वां अध्याय में देखते हैं, वहाँ लिखा है, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। मतलब भक्ति का, यीशु मसीह के, परमेश्वर की भक्ति का वेश तो धरेंगे, परंतु वो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उसको नहीं मानेंगे। तो ये उनका बाहरी आचरण हमको इस बात को बता बता देगा कि वो अ, झूठे भविष्यवक्ता हैं या सच्चे भविष्यवक्ता हैं। दूसरी बात, उनका आंतरिक आचरण, जो उनका भीतरी स्वभाव है। इस भीतरी स्वभाव को भी जब हम अध्ययन करेंगे तो हम पा पा हमको मालूम हो जाएगा कि वो सच्चे में भविष्यवक्ता हैं या झूठे भविष्यवक्ता। मरकुस 7:21 से 23 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी-बुरी चिंताएँ, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्थिति गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। जब हम उनके जीवन को देखेंगे और इन बातों को हम उनके जीवन में देखेंगे कि वो व्यभिचार में लिप्त हैं, वो चोरी में लिप्त हैं, वो हत्या में लिप्त हैं, वो छल करते हैं, वो दुष्टता करते हैं, कुदृष्टि रखते हैं, निंदा निंदा करते हैं, अभिमान से भरे हुए हैं। ये सब चीज़ें हम उनके जीवन में देखते हैं, तो हम इस बात को हम परख सकते हैं कि वो एक झूठे भविष्यवक्ता हैं। अगर इसी को हम देखेंगे तो मत्ती 23 और 27-28 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों,
तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता भरी हुई है। इसी रीति से तुम ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हो। यहाँ प्रभु यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि इनका जो जीवन है ऊपर से बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत ही धर्मी दिखेगा, लेकिन इनके अंदर बहुत ही मलिनता, बहुत ही गंदगी, बहुत ही अशुद्धताएं भरी होंगी। तो हम जब इनके जीवन को देखेंगे, तो हम इनकी बातों से हम इनको पता कर सकते हैं कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं कि नहीं है। तीसरा जो है, उनके कार्यों के द्वारा, उनके कार्यों के फलों के द्वारा जो वो कार्य करते हैं, जो वो कार्य करते हैं, जब उसके कार्यों का भी हम अध्ययन करेंगे, तो उसके कार्यों से भी हम उनको समझ पाएँगे कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं कि वो सच्चे भविष्यवक्ता हैं। मत्ती 7 अध्याय 17 और 18 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। फिलिपियो 3:18 में लिखा है, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया और अब भी रो रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। यह चाल चलन बोलता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वो भविष्यवक्ता कार्य करते हैं, उसके उनके कार्यों से, अगर उनका कार्य निकम्मा है, अगर उनका कार्य बुरा है, क्योंकि उनके अंदर मलिनता भरी हुई है, जो अंदर है वही बाहर आता है और वही काम वो करेंगे। और ऐसे कार्य करने वाले जो हैं अपने चाल चलन से प्रभु यीशु मसीह के बैरी हैं बोल रहे हैं। तो हम जब उनके जीवन को अवलोकन करेंगे, हम उनके जीवन को परखेंगे, तो हम देख लेंगे उनके कार्य भी सही नहीं है। उनके कार्य भी परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। वे अपनी मन की करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, और जो कार्य होता है वो, उनका जो फल होता है वो बुराई होता है। चौथी जो बात है, उनकी शिक्षाओं का फल। वो जो शिक्षा देते हैं, वो कैसी शिक्षा देते हैं? उससे भी हम उस उनको परख सकते हैं कि उनकी शिक्षाएँ कैसी हैं। मत्ती 12:35 बोलता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मत्ती 15:9 में लिखा है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। ये बोल रहा है कि जो उनके मन में अगर बुरी बातें हैं, क्योंकि हमने देखा अंदर में उनका बुरी बातें हैं, मन में एकदम कड़वाहट है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है। उन सब बातों जब मन के अंदर हैं, तो वही बात बाहर आएँगी और वही बात, वही शिक्षाएँ वही देंगे, क्योंकि वो वैसा कार्य करते हैं, वैसा सोचते हैं और वही शिक्षाएँ वो देंगे। और उन शिक्षाओं के द्वारा हम उनको जान सकेंगे कि ये सच्चे में ये झूठे भविष्यवक्ता हैं कि नहीं हैं। और उनकी हर एक बातों में हम उनको परखेंगे, तब हम देख लेंगे कि वो उनकी शिक्षाओं में क्या है। अगर हम देखते हैं, पहला मत्ती तीमुथियुस 6वाँ अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, वो तो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों का तर्क करने का रोग है। मतलब जो ऐसे लोग होंगे वो विवाद करेंगे, तर्क-वितर्क करेंगे, हमसे बातचीत करेंगे। और आगे लिखा है, जिनसे डाह, झगड़े और निंदा की बातें और बुरे-बुरे संदेश, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े-झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। ये सब बातें हैं, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो भविष्यवाणी, जो परमेश्वर का वचन इसलिए बनाते हैं कि वो चाहते हैं कि इनसे वो उनकी कमाई हो, और इसको कमाई का द्वार बना चुके। आज हम सब जानते हैं संसार में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो इन बातों को अपनी कमाई का ज़रिया बना के रखा है। तो इन बातों से भी हम परख सकते हैं कि वो भविष्यवक्ता सच्चा है या झूठा है। 5वीं बात जो यहाँ लिखा है कि दिखावा करना परंतु परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलना। जैसा हम पहले भी देखे, इनके दिखावटी का जीवन होते हैं। ये ऊपर से दिखाते हैं कि हम परमेश्वर को के पीछे चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं। लेकिन जब इनकी इनके इनके कार्यों को देखते हैं, इनके कार्य से हम समझ जाते हैं कि इनकी जो कार्य है वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। मत्ती 7:21 बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलने वाले लोग हैं, ये अपनी इच्छा पर चलने वाले लोग हैं। दिखावटी के लिए तो हे प्रभु बोलते हैं,
लेकिन चलते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो हम उस उनकी बातों से समझ पाएँगे कि वे सच्चे भविष्यवक्ता हैं या झूठे भविष्यवक्ता हैं। छठी बात जो है, उनके साथ शैतान का होना। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 13 और 14 में लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले मसीह के प्रेरित के रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मतलब यहाँ वचन कह रहा है कि जो झूठे प्रेरित हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भेष धारण कर सकते हैं। शैतान कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि शैतान के पास ताकत है, सामर्थ है, और वो इन इन लोगों के साथ उनके, क्योंकि शैतान इनके साथ है, तो ये उस अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में भी प्रकट करने के इनके पास सामर्थ है। यदि मत्ती 24:24 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, क्योंकि झूठा मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, और कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। शैतान की ताकत के साथ, शैतान की सामर्थ के साथ ये बड़े-बड़े चिन्ह दिखाएँगे, अद्भुत कार्य करेंगे, और अच्छे लोगों को ये भरमा सकते हैं, ये बाइबल वचन कहता है। मत्ती 7:22 में लिखा हुआ है कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचम्भे काम नहीं किए? ये सब काम भी शैतान की ताकत के द्वारा ये कर सकते हैं। भविष्यवाणी कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, अचंभे काम कर सकते हैं, क्योंकि शैतान के पास भी ताकत है। और ये कार्य करके वो लोगों को भरमाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम ये काम करते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये काम वो शैतान के सामर्थ्य के द्वारा करते हैं, शैतान के द्वारा वो करते हैं। इन बातों से भी हम उनको परख सकते हैं, इन बातों से भी हम जान सकते हैं कि वो भविष्यवक्ता सच्चा है या झूठा है। और अंतिम जो बात है, हम जब उनकी नियति को देखते हैं, जब हम उनकी डेस्टिनी को देखते हैं, तो इस द्वारा भी हमको पहचान सकते हैं कि वो सच्चे भविष्यवक्ता हैं या झूठे भविष्यवक्ता हैं। मत्ती 7:23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये बोल रहा है कि मेरे पास से चले जाओ। यहाँ पे वो उसके यीशु मसीह के पास उनके लिए कोई जगह नहीं है। मत्ती 25:41 में देखेंगे, वहाँ लिखा है, तब बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, मतलब जब न्याय सिंहासन का जहाँ पे वो वर्णन लिया हुआ लिखा है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ, और बोलता अनंत आग के भागी है। वो उनका जो नियति है, उनका जो डेस्टिनेशन है, वो अनंत आग है, वो नर्क है उनकी डेस्टिनेशन। इस बात से भी हम उनको पहचान पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये उनकी डेस्टिनी है, नर्क उनकी डेस्टिनी है। तो हम उनकी डेस्टिनी को देखकर, हम उनके नियति को देखकर समझ सकते हैं कि वे झूठे भविष्यवक्ता हैं। इसलिए जब भी कोई भविष्यवक्ता हो, जब भी हम कुछ किसी का प्रचार सुनते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, किसी की शिक्षाओं को देखते हैं, तो हमें परखने की आवश्यकता है। परखने की आवश्यकता है कि वो भविष्यवक्ता सच्चा है या झूठा है। इन 7 बातों जो बाइबल में हमें वर्णन मिलता है, इन बातों से हम उनके जीवन को परखें, और परख कर देखें कि वो भविष्यवक्ता सच्चा है या झूठा है। अगर झूठा भविष्यवक्ता है, तो हमको अपने आप को उनसे अलग करने की आवश्यकता है, और इन बातों को अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है कि हम कहीं उनके जाल में फँस तो नहीं रहे हैं। कहीं हम उनके साथ संबंध में तो नहीं बंधे हुए हैं, और ऐसा है तो हमें अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम उनके साथ रहेंगे, तो हमारी भी नियति वही होगी, हम भी उनके जैसे कार्य करने लगेंगे, और हम भी सिर्फ़ अपने अपने मन की बात करेंगे, इस ईश्वर की, परमेश्वर की इच्छा को हम उतना महत्व नहीं देंगे। इसलिए एक विश्वासी के लिए ये ज़रूरी है कि इस झूठे भविष्यवक्ताओं से अपने आप को बचा कर रखे, और अपने आप को इनसे दूर रखे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।